देखो, अब यूपीएसआई की जो भर्ती आ रही है वो भी बहुत भयंकर भर्ती है। मतलब इसको कम मत समझना। बहुत से स्टेट वालों से पूछो, बेचारे रो रहे हैं, उनको भर्तियां मिल नहीं रही हैं। तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया मौका है कि इस बार तुम ले लो। और बहुत हैवी एग्ज़ाम भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत हैवी एग्ज़ाम नहीं होता, इतना ध्यान रखना, ठीक है। हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि तुम कोशिश ये करो कि अब जो यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है इसके लिए अभी से पहली बात तो सोच लो जाना भी है कि नहीं। अगर जाना है तो अभी से चीज़ें तैयार करना चालू कर दो। क्या आप बता रहे हैं आज, पहले तुम्हें हम समझाते हैं, उससे पहले बता दें, मेंटोरशिप में अगर जुड़ना चाहते हो, कोई प्लानिंग नहीं है तुम्हारे पास, प्लान खुद से नहीं कर पा रहे, हम तुम्हें सारी प्लानिंग करके देंगे, सब कुछ बना के देंगे। उसकी फीस 300 रुपये लेंगे। पेमेंट इस नंबर पे करना पड़ेगा, रितेश नाम से अकाउंट आएगा, इसी नंबर पे व्हाट्सएप जिस पे डिटेल भेज देना, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। अब देखो, कुछ लोग मेरा खोपड़ी खाते हैं मैसेज में कि ये लेना जरूरी है क्या। बिल्कुल जरूरी नहीं। हम 4 साल से मेंटोरशिप का काम कर रहे हैं और मेरे पास हर तरीके के लोग हैं, हर एक वैकेंसी के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। लेकिन तुम्हें अगर लगे ज़रूरत है तभी आना, मेरी खोपड़ी मत खाना कि भैया पैसे बर्बाद हो गए, क्योंकि हम प्लानिंग देंगे और वो करना पड़ेगा, वो तुमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि वीकली प्लानिंग मेरी काफ़ी हार्ड होती है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो आना, नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम आओ मेंटोरशिप में, ठीक है। मेरा काम है, क्योंकि प्रमोशन करना पड़ता तो वो कर रहे हैं बस। यूपीएसआई में सिलेक्शन बहुत आसान है, सच बता रहे हैं, हमने निकाला एग्जाम तो हमें पता है, ठीक है। अब समझो मेरी बात, समझना जरा, एक मिनट सफाई कर दे इसकी, ठीक है। अब देखो, तुम एक चीज यहां पे समझो, सब्जेक्ट अपने पास कितने हैं, 4 से 5। पांचवा सब्जेक्ट हम कौन सा ऐड कर रहे हैं विवाद बताएंगे, ठीक है। 4 से 5 सब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है। अब पिछली बार एग्जाम एक हो चुका है और उस एग्जाम को होते हुए 2021 में हुआ था ना, 22 में, 21 में, ठीक है। 4 साल हुए हैं, तो इसका मतलब सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं आया होगा एज पर द रिपोर्ट, ठीक है। अब तुम्हें सारा सब कुछ पता है कि सिलेबस में बेसिक चीजें आती हैं, ठीक है। यूपी को ज्यादा फोकस किया जाता है, मूल विधि को ज्यादा फोकस किया जाता है। और पिछली बार जितने भी टीचर ने तैयारी कराई थी वो सब कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ाई है। और पिछली बार बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछली बार रह गए थे, वो इस बार आएंगे। मेरे कहने का मतलब आधा रास्ता तुम तय कर चुके हो ऑलरेडी, आधा रास्ता तय कर चुके हो। अब तुम अगर इस चीज से डरोगे कि सब तैयारी कर रहे हैं तो ना करो, या फिर बहुत से टीचर बहुत सारी प्लानिंग दे रहे हैं, नहीं होगा उससे कुछ नहीं होगा भाई। अब देखो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल सा यार ये है कि तुम्हें डेली बैठना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि पेपर आसान आएगा या फिर तैयारी आसान है तो तुम इसको करो ही नहीं। तुम्हें बस सिलेक्शन अब उनका होगा जिन्होंने आज से लेके एग्जाम तक 8 घंटे की डेली की पढ़ाई करना चालू कर दिया, उनके लिए आसान है पेपर, सच बता रहा है, हलवा पेपर होगा उनके लिए। प्रॉब्लम उनको होगी जो उस सब्जेक्ट से गुजरे ही नहीं है। अब तुमने उसमें मूल विधि में यही नहीं पढ़ाया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत होता क्या क्या है, तो तुम्हें वो ऊपर से हवा कर जाएगा। लेकिन 8 घंटे जब डेली समय दे रहे हो, तुमने वो टॉपिक भी पढ़ा होगा। फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आज से तुम डेली बस 6-7 घंटे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हो एग्जाम तक, ये एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान है, सच बता रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें आती हैं इसमें। प्रॉब्लम कहां पे है, लोग ज्यादा होंगे तो कट ऑफ बहुत तगड़ी जाएगी। इसलिए तुम्हें सिर्फ अपनी शार्पनेस पे, अपनी स्पीड पे, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, जिसके लिए लगेगी प्रैक्टिस। राम राम।